हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रदूषण के बारे में बात करेंगे और इससे हर एक एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। वायु जल भूमि अनचाहे यानी वायु जल भूमि अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य और जीवधारियों के लिए जो हानिकारक होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी एंथ्रोपोजेनिक जो मानव द्वारा पर्यावरित यानी प्रदूषण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, जिसको परजैविक बोलते हैं। जैविक अपघटक प्रदूषक है वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो वाहित मल है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो उदर। ठीक है, यानी जो शीशा निकलता है ये गाड़ी के चलने से धुआं से जो निकलता है उससे शीशा निकलता है, उससे उदर प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है तो शीशा से। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग किससे होता है? शीशा से होता है। एस्बेस्टॉस धूल के प्रभावित अंग क्या है? तो फेफड़ा। एस्बेस्टॉस धूल से क्या प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। पारा प्रभावित क्या करता है? तो पारा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको करता है? मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी प्रभावित करता है किसको? तो रक्तधाराओं को। यानी वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं उसका संकेत होता है, तो ये क्या करता है? रक्तधाराओं को प्रभावित करता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक है। कौन है? आर्सेनिक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा। यानी जल प्रदूषण को मापने की जांच विधि यानी कोई भी अगर जल प्रदूषण हो गया तो उसको जांच करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है तो वायु प्रदूषण कैडमियम द्वारा। ठीक है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। यानी ब्राउन एयर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। PM यानी PM तथा SPM संबंधित है तो ये प्रदूषण से संबंधित है। PM होता है पार्टिकुलेट मैटर जबकि SPM होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है। कौन कौन से वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आइसर मिथाइल आइसोसाइनेट का यानी MIC। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। मिनी माता रोग ये पारा से संबंधित है। मिनी माता रोग किससे होता है? तो पारा से। मिनी माता रोग में सबसे पहले हुआ था ये जापान में हुआ था। मिनी माता रोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो ऑक्सीजन में धुली हुई मात्रा के, यानी नदी में अगर नदी का जल अगर प्रदूषित हो रहा है तो उसको जांच कैसे करते हैं? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। यानी सिगरेट के धुएं का मुख्य कारण क्या है प्रदूषण का? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1974 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1974 ईस्वी में। वाहनों से निकलने वाले धुआं में मापा जाता है, यानी वाहनों से निकलने वाले धुआं में मापा जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और शीशा। ठीक है। तो जो भी जितने भी गाड़ी चलते हैं उसमें धुआं जो निकलते हैं उसमें शीशा सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, यानी बाहर निकलता है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। कारखानों से निकलने वाले धुआं मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का कौन कौन से होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ये दोनों अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल गिरते हैं। DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। कौन से? DDT क्या होता है? तो अजैविक अपघटनीय प्रदूषण। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मॉपलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों में निकलने वाला प्रदूषक क्या है? तो मीथेन है। चावल के खेतों में निकलने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो मीथेन है। ग्रीन मॉपलर किससे संबंधित है? ध्वनि से। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।